ननद है कि लालच का कुआं जो कभी बढ़ता ही नहीं है। मम्मी जी, गर्मी की छुट्टियों को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। बेहतर होता दीदी अभी चली आती। बच्चों के स्कूल खुल जाने के बाद उन्हें वक्त दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ पहले कमरे की साफ सफाई करवा लेती हूँ, फिर एक बार दीदी से फ़ोन करके आने को कहूँगी और उनके आने से पहले बच्चों और उनके लिए उपहार खरीद लूँगी। वैसे भी इस बार बहुत खर्चा हो गया है। रश्मि अपनी सास कमला जी से कहती है। कमला जी बोली, हाँ बहू, गलती मेरी है। तुमने मुझे कहा भी था कि गंगा स्नान के लिए मत जाइए, फिर भी मैं चली गई। बताओ, 1 महीने बीमार रही, पर मेरी बेटी एक बार मुझे देखने तक नहीं आई और खर्चा बेटे बहू का हो गया। बहू, ऐसा क्यों नहीं करती हो? अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी या सलवार कुर्ता नया हो तो वही प्रिया को दे दो। नई खरीदने की जरूरत क्या है? रश्मि बोली, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपके आशीर्वाद से इतनी भी दयनीय हालत नहीं हुई है। हाँ, इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ, अगले महीने थोड़ा बचत कर लेंगे, सब अपने आप हो जाएगा। बस आप स्तब्ध रहिए और चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। बस खुश होकर आए और खुश होकर जाएं। इतना कहकर रश्मि अपना काम करने चली गई। इधर परमिला सोचने लगी, बहू बहुत समझदार है, काश बेटी भी इतनी समझदार होती, क्योंकि जब भी आती है कुछ ना कुछ ख्वाहिशें लेकर आती है। ये बेचारी उन्हें पूरा करते करते थक जाती है, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं आती। हम भी तो ननद थी, पर पता नहीं कुछ नंदों का स्वभाव ऐसा क्यों होता है। शाम में रश्मि के पति दफ्तर से लौटकर आए और बोले, अरे माँ, इस बार छुट्टियों में प्रिया नहीं आई, क्या बात है, कहीं नाराज तो नहीं है? कमला जी बोली, अरे हाँ बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, प्रिया का फ़ोन आया था, एक बार तुम भी बात कर लेना। उसे लग रहा है कि भाभी ने एक बार भी बुलाया नहीं। रश्मि बोली, हाँ मम्मी जी, रात में मैं आराम से दीदी से बात कर लूँगी। इतना कहकर वो सबके लिए चाय बनाने लगी। रात में सबको खाना खिलाने के बाद रश्मि ने अपनी ननद प्रिया को फ़ोन किया और आने का न्योता दिया। प्रिया खुश होने की जगह 4 बातें सुना दी। हाँ हाँ, जब मम्मी ने कहा तब आप बुला रही हो, ऐसे तो कभी आप मुझे आने भी नहीं कहती हो। प्रिया की बातों को रश्मि ने हल्के में लिया और बातों को वहीं ख़त्म किया। बहरहाल 1 हफ्ते बाद प्रिया अपने बच्चों को लेकर मायके आई। रश्मि के बच्चे बुआ बुआ करके गले लग गए। कमला जी धीरे से प्रिया को बोली, प्रिया, क्या तुम बच्चों के लिए इस बार भी मिठाई या चॉकलेट कोई उपहार नहीं लाई? प्रिया बोली, अरे बच्चों, तुम्हारे फूफा जी ने तो ढेर सारे उपहार खरीद कर दिए थे, पर मैं तो लाना ही भूल गई, और ट्रेन में चॉकलेट अच्छी नहीं मिलती हैं। कल शाम में हम बाजार चलेंगे, तब तुम्हारे लिए खूब सारी चॉकलेट लेकर आएंगे। कमला जी बोली, 6 महीने साल भर पर आती हो और हर बार उपहार और चॉकलेट ऐसे कैसे भूल जाती हो? प्रिया मुंह बनाकर माँ को देखने लगी। रश्मि ने कहा, मम्मी जी, दीदी बच्चों का भला सोचती है तभी चॉकलेट नहीं लेकर आई, वरना देखिए चॉकलेट खा खाकर उनके दांत खराब हो रहे हैं। दीदी, आप मम्मी जी से बात कीजिए, मैं आपके लिए चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। इतना कहकर रश्मि अंदर चली गई। रश्मि के जाते ही कमला जी बेटी से बोली, एक तुम्हारी भाभी है जो तुम्हारे आने से पहले इतनी तैयारी करती है, और एक तुम हो कि कभी भी ना उसके लिए और ना उसके बच्चों के लिए कुछ लाती हो। नाराज प्रिया बोली, माँ, मुझे तो शक होता है कि आपकी बेटी मैं हूँ या वो है। कमला जी बोली, बेटा, शिकायत बेटी की हो या बहू की, दोनों सूरत में सुनना तो मुझे ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, अब आई हो तो खुश रहो। थोड़ी देर बाद नेहा पकौड़े और चाय लेकर आई। रश्मि के गले में सोने की चैन देखी तो बोली, अरे भाभी, आप कब से इतनी मोटी चैन पहनने लगी? लगता है भैया की खूब कमाई हो रही है। हाँ हाँ, बहन के लिए तो कभी कुछ खरीदता नहीं, बीबी पर पैसे लुटाता है। रश्मि मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं दीदी, मेरे भतीजे का मुंडन था, उसमें मेरी भाभी ने मुझे ये चैन दी थी। प्रिया बोली, सीखो भाभी, अपनी भाभी से कुछ सीखो। अपनी ननद को कितना अच्छा उपहार देती है, और एक आप हो कि हर बार मुझे साड़ी या सूट का कपड़ा देकर टाल देती हो। रश्मि मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। कमला जी बोली, प्रिया, तुम बस लेने की ही बात करती रहती हो। तुमने बहू से ये क्यों नहीं पूछा कि उसने अपनी भाभी और अपने भतीजे को क्या दिया? प्रिया आश्चर्य से माँ को देखने लगी तो उन्होंने कहा, जितना उसकी भाभी ने दिया उससे दुगना इसने उसके लिए किया। रिश्ते एक तरफा नहीं निभाए जाते हैं, ये बात जान लो।
2 दिन बाद प्रिया रश्मि से बोली, भाभी आप मेरे रहने का इंतजाम हर बार नीचे वाले कमरे में क्यों करती हो? मुझे नीचे का कमरा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत छोटा है। आप माँ का सामान उस कमरे में रख दो और मेरा सामान माँ के कमरे में रख दो। रश्मि बोली, दीदी 1 हफ्ते के लिए मम्मी जी का सारा सामान शिफ्ट करना सही नहीं होगा, उन्हें बहुत परेशानी होगी। और वैसे भी मैंने सुना है ये आपका ही कमरा हुआ करता था, फिर आपको तो इस कमरे में अच्छा महसूस होना चाहिए। ठीक है, अगली बार से मैं आपका सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा दूंगी। तभी कमला जी आई और बोली, प्रिया 1 हफ्ते के लिए आती हो, फिर क्यों अपनी भाभी को परेशान करती रहती हो? रश्मि वहाँ से मुस्कुराकर चली गई और दोनों माँ बेटी बात करने लगी। प्रिया बोली, माँ इस बार मैं साड़ी कपड़े लेकर नहीं जाऊंगी। अगर वहाँ पर मेरी सास पूछेगी कि क्या मिला तो क्या मैं साड़ी और कपड़ा दिखाऊंगी? कमला जी बोली, तो बेटा बताओ तुम्हें इस बार उपहार में क्या चाहिए? प्रिया मुंह बनाते हुए बोली, माँ भाभी ने जो चैन पहनी है कहो ना वो मुझे उपहार में दे दे। कमला जी बोली, वो तुम्हें कैसे दे सकती है जब वो उसके मायके से मिली है? प्रिया बोली, ठीक है, अगर वो चैन नहीं दे सकती तो आप मुझे कोई सोने का जेवर उपहार में दे दीजिए, वरना अगली बार से मैं नहीं आऊँगी। इतना कहकर वो मुंह फुलाकर बैठ गई। इधर माँ बेटी दोनों की बातें रश्मि के कानों में पड़ी। जब ये सारी बात रश्मि ने मनोज से कही तो मनोज बोले, सोचने वाले और चाहने वाले को कोई रोक नहीं सकता। अब तुमसे क्या छुपा है, प्रिया का मन कभी भी किसी चीज़ से भरता ही नहीं है। जितना उसके पास है उसमें वो कभी भी खुश रहती ही नहीं है और पाने की चाहत उसकी बढ़ती ही जा रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। रश्मि से रहा नहीं गया। उसने प्रिया को बहुत मनाने की कोशिश की, फिर बाद में साड़ी के साथ पायल और बिछिया खरीदकर कमला जी को दिखाई। वो बोली, हाँ ठीक है बहू, वैसे भी उसके पास सोने के जेवर की कोई कमी नहीं है और हर साल वो आती है तो कितने गहने उपहार में दोगी? मुझे तो अपनी बेटी के इस व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। करीब 1 हफ्ता हो गया। बच्चे रोज अपनी बुआजी प्रिया को घूमने की जग करते और प्रिया कोई ना कोई बात कहकर उन्हें टाल देती। एक दिन रश्मि का बेटा राहुल बोला, बुआ जी आपको आए हुए 1 हफ्ता हो गया है, पर आपने हमें ना तो कोई खिलौने दिलवाए और ना ही कोई चॉकलेट ला कर दी। रश्मि ने बेटे को आंखें दिखाई तो प्रिया बोली, अब रहने भी दो भाभी, जरूर आप लोग चर्चा करती होंगी तभी तो बच्चे ऐसा कह रहे हैं। रश्मि ने फिर हंसकर बात टाल दी। देखते ही देखते प्रिया के जाने का समय भी आ गया। रश्मि ने 1 दिन पहले उपहार भेंट दिया। प्रिया ने सबके सामने ही उपहार खोला और अपना मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या भाभी, खुद तो सोने की मोटी चैन पहनती हो और मुझे चांदी पहना रही हो। अरे देना ही था तो कम से कम सोने की पायल देती, यही है आपका प्रेम। कमला जी बोली, बेटा अब जो भाभी दे रही है प्यार से ले लो, वैसे भी सोने का दाम आसमान छू रहा है, अब कहाँ कोई खरीदना है। चांदी की पायल की शोभा कम नहीं होती है और वैसे भी सोने को पैरों में नहीं पहनते, क्या ये बात तुम जानती नहीं हो? प्रिया बोली, माँ ये सब पुरानी बातें हैं, अब तो हर कोई सोने की पायल पहनता है। और भाभी को छोड़ो, आपने भी नहीं सोचा कि कुछ अच्छा सा उपहार दे दें, बस बार बार जहाँ बुलाती रहती हो। आपकी बहू को आपकी इज्जत की पड़ी होती तो अपनी चैन खोलकर मुझे दे देती। ऐसे भी आपने अपने सभी जेवर भाभी को ही तो दिए हैं, मुझसे उनके जेवर छुपे हुए नहीं हैं। रश्मि तो हमेशा इन विषयों पर मुक रहती थी, आज उससे भी रहा नहीं गया और वह बोली, दीदी ये अच्छी बात नहीं है, आप अपने ससुराल में अकेली हैं, वहाँ का सब कुछ तो आपका ही है। मेरी या सासू माँ के गहनों पर आपकी नज़र हमेशा रहती है, मैंने ना कभी अपनी माँ या आपकी माँ की चीज़ों पर नज़र रखी है। मुझे जितना मिला है मैं उसी में खुश हूँ। प्रिया बोली, हाँ हाँ, सब कुछ लेने के बाद बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई आपसे ही सीखे। वो तो मेरी माँ इतनी भोली है कि
अपना सब कुछ आपके आते ही आपको सौंप दिया। और माँ आप, अरे अगर जेवर अपने पास रखती तो कम से कम बेटी को देने के लिए किसी का मुंह तो नहीं ताकना पड़ता। रश्मि बोली, दीदी आपकी नज़र जिस चैन पर है वो तो मैं आपको देने से रही, क्योंकि ये मेरे भतीजे के पहले फंक्शन का उपहार है। और एक बात, आप मम्मी जी से इस तरह से बात मत किया कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने तो आपसे कभी शिकायत नहीं की कि आप जब भी आती हैं खाली हाथ में उठाए चली आती हैं। प्रिया बोली, देखा माँ, आप कहती हो आपकी बहू समझदार है। अरे आपकी बहू बहुत चालाक है। आपके सामने आपकी बेटी को 4 बातें सुना रही है और आप कुछ नहीं बोलती हैं। रश्मि बोली, हर बात में आप मम्मी जी को क्यों ले आती हैं? लालच आपके मन में उठा है तो हर सवाल का जवाब आप अपनी माँ से क्यों पूछती हैं? आज तक मैं रिश्तों को बचाने के लिए चुप रही हूँ, पर आपने तो मेरी चुप्पी का गलत फ़ायदा उठाया, जो अब मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। कमला जी बोली, बेटा अब सब कुछ तुम्हारे भाई भाभी का ही है। अगर मैं उनका विरोध करूँगी तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। आखिर मेरी सेवा यही लोग करते हैं। अगर ये नाराज़ हो गए तो सोच लो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? प्रिया बोली, माँ ये कैसी बातें कर रही हो तुम? लड़की की माँ क्या बेटी के ससुराल जाकर रहती है? लोग क्या कहेंगे? और फिर मैं भी अकेली हूँ और मेरी सास भी है, मैं क्या क्या संभालूंगी? तभी रश्मि बोली, क्यों दीदी, माँ बुढ़ापे तक अपने बच्चों का बोझ उठा सकती है तो क्या बेटी अपनी माँ को अपने घर कुछ दिन नहीं रख सकती? क्या बेटी हमेशा लेने के लिए होती है? माँ के प्रति उसका कोई फर्ज नहीं होता? गुस्से से प्रिया अपने कमरे में जाकर बैठ गई और जाने की जिद करने लगी। शाम तक बेटी की बातों से माँ थोड़ा दुखी थी तो रश्मि बोली, मम्मी जी क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों होती हो? औरत का जेवर उसका पति, उसका घर परिवार होता है। अगर आप कहेंगी तो मैं वो चैन दीदी को दे देती हूँ, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। कमला जी बोली, बहू कौन कहता है कि बस बेटी ही समझदार होती है? अरे मेरी बेटी तो कितने पैसों में खेल रही है, फिर भी हर वक्त दूसरे की चीज़ों पर ही उसकी नज़र रहती है। तुम्हारे ससुर जी सही कहते थे कि हमारी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। प्रिया अभी ना समझ है, उसकी बातों को अपने दिल से मत लगाना। जिस रोज बेटी की माँ या फिर तुम्हारे जैसी बहू आएगी तब उसे समझ में आएगा कि यहाँ पैसे और जेवर से बड़े रिश्ते होते हैं। रश्मि तो एक पल को चैन देने के लिए मान भी गई थी, परंतु मनोज बोला, हर बार उसकी जिद को पूरा करना मतलब गलती को बढ़ावा देना हो जाएगा। रश्मि प्रिया से बोली, दीदी कई बार इंसान दूसरे की चीज़ों पर नज़र रखता है और दूसरों का प्यार और सम्मान खो बैठता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो दूसरे की चीज़ों पर रहता है, फिर वो अपनी चीज़ों की देखभाल नहीं कर पाता। मेरे लिए मेरा परिवार और ये रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। मैं नहीं चाहूँगी कि कभी आप यहाँ से नाराज़ होकर जाएं। हाँ बस इतना कहूँगी कि चीज़ों से ज़्यादा आपके लिए आपकी माँ और आपके भाई का प्यार मायने रखना चाहिए, ना कि जेवर। कमला जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के सर पर हाथ फेरा तो प्रिया को एहसास हुआ कि वो मायके से जेवर तो लेती रही, पर कहीं ना कहीं अपनी माँ का भरोसा और प्यार खो बैठी। वो कुछ कहती उससे पहले ही कमला जी बोली, ईश्वर तुम्हें संतोष और रिश्तों को समझने की ताकत दे। अब इतना ही दे सकती हूँ, क्योंकि अब तुम्हारी माँ के पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को अपनी भूल का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को देरी से होता है। प्रिया को भी अपनी भूल का एहसास हुआ कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी उसने अपनी भाभी के गहनों पर नजर रखी, जिसके कारण उसके मायके से दूरियां बन गई। पर धीरे धीरे समय बीता, उसने अपनी गलती के लिए सबसे माफी मांगी और अपनी भूल सुधारी। इन सब चीजों में रश्मि को सास और मनोज का भरोसा और साथ मिला, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। दोस्तों, रिश्ते गहनों से ज्यादा अनमोल होते हैं। इनकी गरिमा को पहचानिए, जितना आपके पास है उसी में खुश रहिए, वरना लालच के चक्कर में आपके पास जो खुशियां हैं वो भी कहीं खो ना जाएं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।